इतनी मजबूत थी कि उन्होंने लगातार संघर्ष किया और उस संघर्ष में हमारे लगातार कई पीढ़ियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। आजादी मिल गई, 1857 में मिलने वाली थी। एक चूक के कारण 90 साल लगे थे और वो 90 साल के बाद 1857 में जो आज़ादी मिलने वाली थी वो 1947 में मिली। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि उस 90 साल का ही आप देख लीजिए कि हमारे उन लोगों की कितनी शहादत हुई थी, कितना संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष के बाद 1947 को आजादी मिली। मेरे लोकतंत्र सेनानियों, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं कि जैसे ही 47 के बाद सरकार बनी, सरकार में अंतरिम मंत्रिमंडल बना, लेकिन आजादी के तुरंत बाद देश की दिशा बदल गई। देश तुष्टीकरण की दिशा में चलने लग गया। देश की जब दिशा बदल रही थी तो कुछ ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रभक्तों ने एक निर्णय लिया कि आजादी के बाद देश जिस दिशा में जा रहा है इसको कैसे रोका जाए, क्या करना चाहिए। तो उस समय के हमारे जो उस मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने तत्काल उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं होने दूंगा, चाहे धारा 370 हो, चाहे सिविल कोड हो, सारे विषयों को लेकर के चले, या तुष्टीकरण हो, ये नहीं चलेगा। और उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को उन 8-10 राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के रूप में एक आधारशिला रखी। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं 51 के बाद क्या हुआ, हमारे लोगों ने किस तरह से काम किया जनता के बीच में जाकर के, उन्होंने कितनी मेहनत की। लेकिन जो विचार सही होता है, देश के प्रति लगाव होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है, राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है और धीरे 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 वो एक बट वृक्ष का रूप उसने ले लिया। आज आप देख सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आपने वो भी समय देखा है जब हमारे लोग बाढ़ पंची को खड़े होते थे, पार्षद को खड़े होते थे, तो एक दूसरे में होड़ लगती थी, अब की बार आप हो जाइए, अब की बार आप हो जाइए। हमारे 8-10 कार्यकर्ता बैठते थे, वो उसके लिए कहते थे, वो उसके लिए कहते थे, वो उसके लिए कहते थे। और जब बाढ़ पार्षद जीत जाता था तो दिल्ली से भी, प्रदेश से भी उनका सम्मान करने के लिए जाते थे। अरे सम्मान इसी का नहीं, कभी कभी कोई जमानत बचा लेता था तो उसको माला पहना करके स्वागत करते थे। ये धीरे 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 हमारा जनसंघ के पैर जमे और आपने देखा कि जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, जब आपकी उम्र 20 और 30 के बीच में होगी, ज्यादा नहीं होगी, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ज्यादा से ज्यादा 30 साल, आपने जो संघर्ष देखा, आपने जो किया,
जेलों में जो आपने नारे लगाए थे, ध्यान करिए उसका कि आपने ये काम राष्ट्र के लिए किया था। लोकतंत्र को खतरा हो रहा था, लोकतंत्र को बचाने के लिए किया था। उस लोकतंत्र को बचाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र बचाने के वो कामयाबी दल है जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने का काम किया था। आप सब उस मुहिम में लगे थे, और धीरे धीरे आपकी वो तपस्या, आपकी वो मेहनत, आपने जो उस पेड़ में पानी दिया था, धीरे 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 बट वृक्ष बन गया। जब मेरी चर्चा हो रही थी राजेंद्र जी से, राजेंद्र राज जी से, और जब मैंने गोपाल जी को बुलाया, अध्यक्ष जी को बुलाया, बातचीत हुई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो 1893 में कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, उसके अगर कोई प्रमुख स्तंभ है तो हमारे लोकतंत्र सेनानी है। और 1893 में उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि दुनिया के देश किस तरह की कूटनीति चल रहे हैं। देश के अंदर जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो एक मुंह हो रहे हैं, किसी ना किसी से सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। मैं एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे विकास की योजनाएं हों, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप सब देख रहे हैं। जो आपने जो सपना देखा था, आज आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप भी, बेटे को तो पता होगा, उसने तो आपके काम भी देखे होंगे, आपका लोगों का संपर्क भी देखा होगा उस समय का, क्योंकि वो कई लोगों की तो शादी भी नहीं हुई उस समय, बच्चे भी छोटे छोटे थे, काफी के तो उसके बाद में बच्चे हुए हैं। तो आप जान जाइए उनको महसूस हो सकता है क्या। लेकिन उनको इतना महसूस है कि जब आप जाते हैं तो वो महसूस करता है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी भी लोकतंत्र सेनानी के रूप में इस राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए योगदान दिया था। अभी आप कह रहे थे राजेंद्र राज जी, ताम्रपत्र, आपको ताम्रपत्र से क्या है, वो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी के लिए उनको पता चले कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे काका जी ने इस राष्ट्र के लिए क्या किया है। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब मेरी इनसे चर्चा हुई थी, हमें इस राष्ट्र को आगे ले जाना है, हमें उस राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए हमारी पीढ़ी को हमें ध्यान दिलाना है, उन लोगों को बताना है जिनको बताने की आवश्यकता है
जो उस बात को समझ सके कि इस लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया गया है, इस राष्ट्र को मजबूत करने में हमारा क्या योगदान रहा है। और मैं जिस भी पार्टी की बैठक में, कार्यक्रम में जाता हूं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, क्योंकि अगर आपको पार्टी में काम करने की, राष्ट्र के प्रति प्रेम की, समाज के प्रति संवेदनाओं की अगर चर्चा करनी है तो आप लोकतंत्र सेनानियों के पास घंटे आध घंटा बैठिए, उनसे सीखिए। लेकिन कुछ बात ऐसी होती है कि अगर सीखने नहीं आए तो हमें भी सिखानी होंगी, क्योंकि हमारे राष्ट्र को मजबूती की राह पर हमें ले जाना होगा। हमें उन बातों को उनको बताना आवश्यक है। अगर वो भूल जाएंगे तो वो कल्पना नहीं रहेगी, वो आज के युग में जिएंगे कि हमें तो ऐसा ही मिला था, हमने तो ऐसा ही देखा था। यह आवश्यक है कि उनको समय समय पर हम उनको ध्यान दिलाते रहें, उनके जीवन में ये बात हम सिखाते रहें कि राष्ट्र की मजबूती के लिए जब समय आता है तो मां भारती को भी समर्पित करने में 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए। वही आपने किया। आज हम देख सकते हैं कि उस परिवार की स्थिति क्या हो गई। 50 साल के बाद भी वो परिवार अभी ठीक प्रकार से नहीं आ पाए। उस समय उनके मन में दर्द था। माताजी पिताजी की बीमारी हालत को छोड़ करके गए थे, वो चले गए। परिवार में किस तरह का होना चाहिए हम कुछ नहीं कर पाए। 19 महीने, 18 महीने, 21 महीने बहुत होते हैं। आज देख रहे हो आप, अगर 10 दिन के लिए, 5 दिन के भी चले जाते हैं तो घर की स्थिति गड़बड़ा जाती है। मेरे लोकतंत्र सेनानियों में आपसे यही अपील करने के लिए आज आपको मैंने बुलाया है कि कुछ बात लोग सीखने के लिए आते हैं, उनको सिखाना है, लेकिन कुछ को हमें जाकर के भी बताना है। और आज देश की जो स्थिति चल रही है, सारे लोग जो नेगेटिव थे वो एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय को रखते हैं। और मैं आपसे एक बात भी और कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने इसकी नींव रखी है, नींव को मजबूत किया है, लोकतंत्र को भी मजबूत किया है, जनसंघ को मजबूत किया है, भाजपा को भी मजबूत किया है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप पड़ोसी राज्यों की तरफ देख लो, चाहे वो गुजरात हो, हम 6ठी 7वीं बार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश हो 5वीं बार आ रहे हैं, 6ठी बार आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 3री बार आ रहे हैं, हरियाणा में फिर 4थी बार आएंगे, राजस्थान में क्यों नहीं? क्या राजस्थान का हमारा लोकतंत्र सेनानी या हमारा कार्यकर्ता कोई कमजोरी की स्थिति में है? मैं पूरे देश के अंदर जाने का मौका मुझे मिला है, अधिकतर राज्यों में मैंने राजस्थान के जैसे समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, लोकतंत्र सेनानी के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में 2, 3, 4 प्रदेशों में होंगे, कहीं नहीं होंगे इतने समर्पित कार्यकर्ता। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि ऐसे कार्यकर्ता जो आए हैं उनको दिशा देने का काम आपको करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपका जहां भी आपको अलॉट हुआ है, मेरे को जैसे बताया है, जहां भी आपको जाना है, दिन में 10 जगह, 15 जगह, 20 जगह चिन्हित करके हमें बैठना है। हमारे जो लोग अपने, उनकी ताकत देना है, उनको बूस्टअप करना है, और जो गलत धार में जा रहे हैं उनको बताना है कि इस राष्ट्र का भला कहां हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है। अगर हम जब जाएंगे 10, 20, 25 जगह हम वहां बैठेंगे तो एक माहौल उनके उसमें आएगा। आप बुला करके छोटे छोटे 4-4, 5-5 लोगों में बैठे, सिंगल परिवार में बैठे, वहां उन लोगों के पास जाएं,
आज जो काम कर रहा है उस काम को वो इतना मान रहे हैं, जो भी काम मिला है उसको ये मान रहे हैं हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनको भी बताओ कि भैया ये काम कर रहे हो लेकिन इससे ज्यादा तो हम कर रहे हैं, हमने किया है, इतने को ही इतना मत बनाइए। इसको और ज्यादा मजबूती के साथ उन लोगों को खड़ा करना है। हमको एक अलग जगाने का काम हमको करना है कि हम हमारे राष्ट्र को कैसे आगे ले जाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। आप देख रहे हैं कि अगर हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 11वें पायदान पर थी, आज 4थे पायदान पर आ गई। आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आजादी के 100 साल होंगे, हमारा देश दुनिया का पहले नंबर का देश होगा, पहले नंबर का देश होगा। दुनिया के देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत के पीछे वो चलना चाहते हैं। हर जगह आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, किस उत्साह के साथ, उमंग के साथ उनका स्वागत होता है, उनका अभिनंदन होता है। दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये हमारी धाती है। हमारे पूर्वजों जो सपने देखे थे उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहता हूं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपका शेष जीवन राष्ट्र की प्रेरणा के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए, उनको बताने के लिए हमें करना है। और मुझे ये विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे, जिस किसी से बात करेंगे, जिस किसी से विषय रखेंगे, वो निश्चित रूप से उसको दिशा मिलेगी। क्योंकि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे। तमाशा वो ये नहीं देख रहे थे कि हमको लड़ाई लड़नी नहीं है, आजादी तो सभी चाहते थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था कि हमें करना क्या चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के पास जाइए, बैठिए, उनको बताइए। डेली के अगर आप 10, 5, 15 लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करेगा। आपकी प्रेरणा से वो आगे बढ़ेगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जीवन भर वो आपको नहीं भूलेगा। वो कहेगा कि मेरे पास वो लोकतंत्र सेनानी आए थे, उन्होंने मेरे को ये बताया था, उस दिन से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मैं राष्ट्र के प्रति काम करूंगा, समाज के साथ संवेदना के साथ मैं काम करूंगा। हम आपसे यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके समर्पण का, आपके त्याग का, आपके परिश्रम का लाभ राजस्थान के एक एक कार्यकर्ता को मिले, राजस्थान के जन को मिले। आप ये मत समझिए कि हम लोकतंत्र सेनानी हैं, हम भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं। लोकतंत्र सेनानी कोई ये कहे मैं बन जाऊं, कोई बन नहीं सकता। वो तो यही लोग रहेंगे जो हैं। आप बताइए मेरे को, क्या उस समय की परिस्थिति जो देखी थी, आपने जो निर्णय लिया था, जेलों में गए थे, क्या उसका अनुभव कोई दूसरा करा सकता है? क्या राष्ट्र के प्रति आपके जो भाव थे, भावना थी, इसको कोई दूसरा इंगित करा सकता है? यह पीढ़ी है हमारे पास जो इस देश को और प्रदेश को दिशा देने का काम करेगी। इसके बाद कोई पीढ़ी हो तो मेरे को बताइए। मैं इस पीढ़ी का पूरी तरह से उपयोग लेना चाहता हूं राष्ट्र के निर्माण में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप दिशा देने का काम करेंगे। आप इस राष्ट्र को एक उस मोड़ पर लेके जाएंगे जहां राष्ट्र
के प्रति हमारी भावना होगी, प्रेम भी होगा और हम समर्पित भाव से हमारी आने वाली पीढ़ी काम भी कर सकेगी। आप ये समझते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे आए, ऐसे क्या करेंगे, कौन मानेगा? अरे मानेगा। और मुझे आपका यह भी पता है कि आपसे कोई क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं कर सकता है, क्वेश्चन भी आपसे ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है आपके समर्पण का, आपके काम का। इसलिए मेरे ज्येष्ठ और वरिष्ठों, आप सबसे मैं ये अपील करता हूं कि आप राष्ट्र को मजबूती के लिए, प्रदेश की मजबूती के लिए अपना वो समय निकालिए। अब आप जब 18 महीना जेलों में थे, जब कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? आज आप किसकी चिंता करने वाले हैं? आपकी चिंता से कोई काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कई भी आज भी है कि नहीं साहब, मेरे पोते को ये कर दूं, मेरे बेटे को ये कर दूं, मेरे बड़ पोते को मैं ये कर दूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उनको तो आपने जो होना है कर दिया, हो गया। अब इस राष्ट्र के लिए करने की बारी है। आप आइए, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में, आने वाली पीढ़ी को संदेश देने में, आपने जो किया उसको बताने में। क्योंकि मैं इस बात को समझ सकता हूं, जब आप अपनी जेल की कहानी भी उसको बताएंगे, आपके उस समय की, आप अगर वहां हैं तो भाग दौड़ की कहानी वो बताएंगे, किस तरह की आपको यातना दी गई थी। यही प्रेरणा है, यही प्रेरणा है। और ये आगे आपकी कहानी लिखने का और रचने का भी है। और मैं एक और कहूंगा, वो कलेक्शन भी मैं कराऊंगा। कई लोगों ने अपने जीवन की कहानी लिखी है, अगर रह गए हों तो वो नहीं लिख सकते, तो नाती को बिठा लो, पोते को बिठा लो, बेटे को बिठा लो। एक एक किताब जरूर आपको लिख करके जानी है आपके जीवन की। वो एक एक किताब लिख करके जानी है। आने वाली पीढ़ी हमेशा आपको याद करेगी। उसमें से आने वाला व्यक्ति कहेगा कि मेरे दादाजी, मेरे काका जी, मेरे बड़े दादाजी, इन्होंने ये काम किया है। और राज्य सरकार भी उसका उपयोग लेगी, एक उसका संग्रहालय भी बनाएगी जिसमें हमारे लोकतंत्र सेनाओं की कहानी भी कही जाएगी। आज आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप निश्चित रूप से, जो मुझे भरोसा है कि जिस काम से और जिस उद्देश्य को लेकर के हम उस समय चले थे, वो काम और उद्देश्य आज भी चाहता है कि उसके लिए हम काम करें। मैं इतना ही कहूँगा, जो आपको स्थान, जहाँ मैंने तो ये कहा है कि जो उचित लगे, नज़दीक हो, आने जाने में कहीं परेशानी नहीं हो, ऐसा स्थान लें और इस राजस्थान में एक अलग जगाने का काम करें। और मुझे विश्वास है आप जो काम करेंगे, आने वाले समय में वर्षों तक उसका परिणाम हम देखेंगे कि किस तरह से राजस्थान में आपके द्वारा किए गए काम और आपकी मेहनत, आपका बौद्धिक, आपकी प्रेरणा हमारे राजस्थान के लिए हमेशा काम आएगी। आप सभी यहाँ आए हैं, पुनः आप सभी का मेरे निवास पर आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।